गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारंग और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो प्यारे बच्चों, मैं एमए फाइनल स्टूडेंट के लिए वीडियो बना रहा हूँ और आज जैसा कि मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था इंडियन राइटिंग एंड ट्रांसलेशन का पेपर है, 4th पेपर। और जैसा कि मैंने कहा है, ये पेपर स्कोरिंग पेपर है अगर आप जानो और समझो तो। वो कैसे है? क्योंकि इस पेपर में सारे इंडियन राइटर्स हैं और लैंग्वेज बहुत इजी है और जो भी उपन्यास या ड्रामा है वो सारे एंशिएंट जो हमारी संस्कृति रही है उसके ऊपर बेस्ड है ये सारे के सारे। पहला जो सेक्शन है वो पोइट्री पे बेस्ड है, जिसमें मैंने आपको कमला दास की पोएम्स के बारे में, अरबिंदो की पोएम्स के बारे में, निशी मैजिकल की पोएम के बारे में और रामानुजन की पोएम के बारे में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और उनको कैसे करना है, ये कल वाले वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था। आप सेक्शन ए जो है इस पेपर का, उसमें यही राइटर लर्न करेंगे, जिससे आपके एक्सप्लेनेशन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों कंप्लीट होंगे। आज अपन सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी में हमारे पास में ग्रीस कर्नाड का टेली डांडा है और इसमें अंधा युग है। अंधा युग धर्मवीर भारती का और महेश दत्तानी का फाइनल सॉल्यूशन है। 3 क्रिएशन है, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इन तीनों में से मैं आपको अंधा युग की करने की सलाह दूंगा, धर्मवीर भारती की, क्योंकि अंधा युग की जो कहानी है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया, पूरी की पूरी तरह महाभारत के 20वें दिन पे आधारित है, जब अश्वत्थामा की मृत्यु की घटना का इसमें वर्णन किया गया है और किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर चालाकी की जाती है गुरु द्रोण से, कि उन्होंने एक झूठी खबर उड़ा दी जाती है कि अश्वत्थामा मारा गया ताकि वो गुरु द्रोण को युद्ध में निर्बल कर सके और अर्जुन को इस युद्ध में जिता सके, क्योंकि निर्णायक दौर में था और गुरु द्रोण अर्जुन के बीच में भयंकर युद्ध हो रहा था। और भगवान श्री कृष्ण ये जानते थे कि अर्जुन जो है वो गुरु द्रोण को डिफीट नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने उनके बेटे की मृत्यु का जो समाचार है उसको फैलाया, उसकी अफवाह फैलाई, क्योंकि वहां पर एक हाथी भी था अश्वत्थामा नाम का, तो उसकी खबर झूठी उन्होंने उड़ाई। गुरु द्रोण ने सोचा कि मेरा बेटा मारा गया और वो दुखी होकर के उन्होंने लड़ना छोड़ दिया, और तभी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इशारा किया और अर्जुन ने युद्ध में विजय हासिल करी। उस घटना का पूरा जिक्र है। जब आप अंधा युग को करेंगे तो एक बार डिटेल में इसे ऑनलाइन विकिपीडिया इस पर भी आप देख लें, और जब आप इसको लिखेंगे तो कम से कम 12 से 13 पॉइंट बनाएंगे। सबसे पहले राइटर का इंट्रोडक्शन, थीम, प्लॉट, समरी और नोवेल का इंट्रोडक्शन। इसके बाद में महाभारत की इसमें कौन सी घटना का जिक्र किया गया है, श्री कृष्ण के द्वारा जो चतुराई खेली गई उसको भी आपको दिखाना है, अर्जुन की जो गुरु द्रोण के प्रति जो दृढ़ निश्चयता थी उसके बारे में भी आपको बताना है, और किस प्रकार का मैसेज धर्मवीर भारती ने इस अंधा युग में देना चाहा है और कैसे उन्होंने हमारी प्राचीन संस्कृति को हमारे चीजों से जोड़ने की कोशिश करी है। ये सारी चीजें आप दिखाएंगे और कंक्लूजन और क्रिटिकल नोट के साथ में इसे खत्म करेंगे। कम से कम 12 से 13 पॉइंट आपको बनाने हैं, तो ये बहुत अच्छा है। सेक्शन बी में हमें यही लर्न करना है। हम बात करते हैं सेक्शन बी का दूसरा पार्ट है, फाइनल सॉल्यूशन है, टेली डांडा है, लेकिन हमें ग्रीस कर्नाड का टेली डांडा लर्न करना है। क्यों? क्योंकि एक छोटी सी कहानी है जो हमारे प्राचीन संस्कृति के ऊपर एक सटायर है कि एक कल्याण नाम का एक गांव है जिसका राजा है किंग बिजाला, जिसका एक बेटा सोविदेवा, पत्नी है रंबावती, और यहाँ पर इस नाटक का जो प्रोटोगोनिस्ट कैरेक्टर है वो भासवन्ना है। भासवन्ना पूरे गांव में प्रचलित है और भासवन्ना जो है वहां पर ऊंची जाति नीची जाति के लोगों के बीच में जो लड़ाई चल रही है उसे मिटाना चाहता है। वो चाहता है कि ये दोनों जाति के लोग एक दूसरे को माने और एक दूसरे का सम्मान करें। भासवन्ना यही चाहता है, ऊंची जाति और निम्न जाति के लोगों के बीच में एक समन्वयता बिठाना चाहता है। वो चाहता है कि जात पात का बंधन खत्म हो जाए। लेकिन यहाँ पे सोविदेवा जो कि किंग बिजाला का बेटा रहता है, वो भासवन्ना के विचारों से प्रभावित नहीं होता है और वो भासवन्ना पर चोरी का आरोप लगा देता है, जिससे जगदेवा जो कि एक ब्राह्मण का बेटा रहता है, जो कि भासवन्ना का एक बहुत बड़ा परम भक्त रहता है, वो नाराज हो जाता है। और यहाँ पे एक प्रेम कहानी को भी बताया गया है, जो प्रेम कहानी एक उच्च वर्ग की जाति के लड़की के द्वारा निम्न जाति के लड़के के द्वारा की जाती है, जिसमें दोनों के परिवार वाले जो हैं वो शादी के लिए तैयार हो जाते हैं और भासवन्ना भी इसकी परमिशन दे देता है, लेकिन गांव वाले इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं और वो लड़का और लड़की के दोनों परिवारों को पूरी तरह खत्म कर देते हैं, जिससे गांव में अक्रांता का माहौल बन जाता है और किंग बिजाला भासवन्ना से नाराज हो जाता है, क्योंकि उसका भासवन्ना के द्वारा उस शादी का समर्थन किया गया था,
जिसकी वजह से सोवी देवा भी नाराज हो जाता है और अपने पिता के खिलाफ होकर के उसे मारना चाहता है। यहाँ पे जगदेवा और सोवी देवा के बीच में लड़ाई भी होती है और पूरा का पूरा गांव जो है उस जातिवाद के दंश में पूरी तरह से जल जाता है और भांसवन्ना एक असफल व्यक्ति के रूप में हमें अंत में यहाँ पे दिखाई देता है। तो बहुत अच्छी तरह से गिरीश कर्नाड ने प्राचीन संस्कृति को दिखाना चाहा है और जातिवाद के उस दंश को समझाने की कोशिश करी है कि प्राचीन समय में किस प्रकार जातिवाद लोगों के ऊपर हावी था। तो बहुत अच्छी क्रिएशन है, आप इसको डिटेल में अच्छे तरीके से लिख सकते हो। जब आप इसको लिखेंगे, राइटर का इंट्रोडक्शन, ड्रामा का इंट्रोडक्शन, थीम, प्लॉट, समरी, कैरेक्टराइजेशन लिखेंगे और इसमें सटायर लिखेंगे आप, और कहानी का मेन मोटो क्या है वो लिखेंगे आप इसमें, और भांसवन्ना के द्वारा किस तरह का मैसेज इसमें दिया गया उन चीज़ों के बारे में लिखोगे। और इस जब आप इसे लिखें, ध्यान रहे, अंधा युग को और टेली डांडा को जब आप लिखेंगे तो पॉइंट में भी आपको पॉइंट बनाने हैं। यानी कि जब आप ट्रेजेडी लिखो तो ट्रेजेडी में वो सारी ट्रेजेडी आपको बतानी है। जब आप इसमें क्लेवरनेस के बारे में समझाओ तो वो क्लेवरनेस के सारे पॉइंटों के बारे में आपको लिखना है। यानी कि अगर पॉइंटों में भी पॉइंट बना के लिखेंगे तो आपका आंसर जो है वो अच्छी तरीके से जाएगा। प्यारे बालकों, एमए फाइनल की एमए की जो परसेंटेज है वो बहुत मायने रखती है, क्योंकि इसी परसेंटेज के दम पे हम कॉलेज लेक्चरर की नींव रखते हैं। जो बच्चे कॉलेज लेक्चरर बनने का सपना देख रहे हैं वो बच्चे डिटेल में पढ़े और ध्यान से पढ़े, और जो बच्चे यूजीसी नेट की भी तैयारी इसके साथ कर रहे हैं वो यूजीसी नेट के साथ इसकी तैयारी न करें, दोनों की अलग अलग तैयारी करें। ये मैं प्रत्येक मेरे वीडियो में बोलता हूँ, क्योंकि दोनों की तैयारी अलग अलग है। मेरे जो वीडियो हैं आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे और आप टेली डांडा और अंधा युग ही लर्न करेंगे, जिससे आपकी परसेंटेज में मैं गारंटी के साथ कहता हूं बिल्कुल ग्रोथ होगी। और इसी तरह से आपको लर्न करना है। और मैं अभी आपके साथ में एक गत वर्ष का पेपर भी साझा करता हूं, जिससे आपको इसका लाभ मिलेगा। तो आइए मैं आपको गत वर्ष का पेपर में आपको दिखाता हूं, जिससे ये 2021 का पेपर है, जिसमें पहला प्रश्न जो आएगा वो एक्सप्लेनेशन का आएगा। और एक्सप्लेनेशन में आप कमला दास, निशी मैजिकल, अरबिंदो और निशी मैजिकल की कविताओं को पढ़ेंगे, उसमें से आपकी ये मैच हो जाएगी, जैसा कि इसमें आपके दे रखा है। सेक्शन ए में मैंने आपसे कहा था कि पोइट्री के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें देखो गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा के क्वेश्चन आ रखे हैं, कमला दास के आ रखे हैं यहाँ पे आपके क्वेश्चन, और यहाँ पे जयंता महापात्रा के आ रखे हैं। लेकिन 2025 में कमला दास, निशी मैजिकल, अरबिंदो और रामानुजन फेमस है। सेक्शन बी में आपको देख लीजिए, यहाँ पे फाइनल सॉल्यूशन दे रखा है, लेकिन अंधा युग का भी क्वेश्चन दे रखा है, गिरीश कर्नाड का टेली डांडा का भी प्रश्न आपके दे रखा है। सेक्शन सी में मैंने आपके 4 राइटर हैं, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर का नेशनलिज्म इंडिया करना है, महात्मा गांधी का हिंद स्वराज करना है और संस्कारा करना है। अगर किसी बच्चे को राजमोहन स्वाइप ये याद है, हिमांगिनी और मतांगिनी की कहानी, तो वो लर्न कर सकता है। लेकिन सेक्शन सी में मैं नेशनलिज्म और स्वराज को, हिंद स्वराज को और संस्कारा को महत्व दूंगा। तो इसी तरह का आपका पेपर पैटर्न 2025 में बनेगा और आप इसी तरह से लर्न करेंगे। जिन बच्चों के पास में इनके नोट्स नहीं है उन्हें यहाँ से प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे, जो एग्जाम के लिए उसके लिए बहुत फायदेमंद होंगे। तो जिन बच्चों के पास में मैटर नहीं है उन्हें मैं PDF में बहुत अच्छा मैटर उपलब्ध कराऊंगा, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत फायदेमंद रहेगा। मेरे फ़ोन नंबर है 9928669902 8963043837।